आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 16 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 क्या दिया हमें? पहला क्वेश्चन, इफ 317 इंटू 45 इक्वल टू 14,265 देन 3.17 इंटू 4.5 इक्वल टू हाउ मच। क्या दिया है हमें? 317 गुणा 45 बराबर 14,265, तो 3.17 इंटू 4.5 इक्वल टू हाउ मच, कितना आएगा वो हमें निकालना है अभी। क्या दिया है? 317 मल्टीप्लाइड बाय 45 इक्वल टू 14,265, तो 3.17 इंटू 4.5 इक्वल टू हाउ मच। क्या है अभी इसमें? डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स है? 2, और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। तो अब हमें सॉल्व करेंगे। क्या है? कितना डेसिमल प्लेसेस है? 3, तो देयर आर 3 डेसिमल प्लेसेस इन ऑल। देखिए अभी हम 3.17 इंटू 4.5 इक्वल्स टू, अभी देखिए 317 मल्टीप्लाइड बाय 45 इक्वल टू 14,265। तो अभी इसका आंसर भी क्या आएगा? 3.17 इंटू 4.5 इक्वल टू 14265, ये इसका आंसर है। लेकिन हमें पॉइंट देना है। अभी पॉइंट कैसा है? टोटल कितने 3 डेसिमल पॉइंट्स है। देखिए पॉइंट के बाद में कितने नंबर है? डेसिमल नंबर 2, और इधर पॉइंट के बाद में कितने हैं? 1, यानी 2 और 1 कितने हो गए? 3। तो हमें 3 नंबर से पहले 1, 2, 3 नंबर से पहले हमें डेसिमल पॉइंट देना है। क्या देना है? 3 नंबर से पहले हमें डेसिमल पॉइंट देना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 14.265। कैसा किया है समझा क्या आपको? देखिए कितने डेसिमल पॉइंट्स है यहाँ पर? डेसिमल पॉइंट्स के बाद में 2 डिजिट है, और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है। हमें ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आंसर आया। तो 3.17 इंटू 4.5 इक्वल टू हाउ मच। अभी यहाँ पर भी 317 है, यहाँ पर भी 317 है, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर भी 45 है। तो आंसर क्या है? 14265 है, इधर भी 14265 है। लेकिन सिर्फ हमें क्या करना है? पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट कैसा है? यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितने 2 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है। तो 2 और 1 ये 3। तो हमने डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट से पहले लगाना है। 1, 2, 3 डिजिट से पहले हमने डेसिमल पॉइंट लगाया, और ये हमारा आंसर हो गया। तो आंसर क्या है हमारा? 14.265। सेकंड सम क्या दिया है हमें? इफ 503 इंटू 217 इक्वल टू 1,09,151 देन 5.03 इंटू 2.17 इक्वल टू हाउ मच। क्या दिया है? 503 मल्टीप्लाइड बाय 217 इक्वल टू 1,09,151। तो अभी ऐसा गुणाकार करने से, ऐसा मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आंसर आएगा? 5.03 मल्टीप्लाइड बाय 2.17 इक्वल टू हाउ मच। अभी कितने डेसिमल प्लेसेस है यहाँ पर? टोटल 4 हैं। तो देयर आर 4 डेसिमल प्लेसेस इन ऑल। देयर आर 4 डेसिमल पॉइंट्स in all. 5.03 इंटू 2.17 क्या है क्वेश्चन हमें दिया हुआ? देखिए अभी यहाँ पर भी 503 है, यहाँ पर भी 503 है, यहाँ पर 217 है, यहाँ पर 217 है। इसका आंसर भी यही है जो है 109,151, यही आंसर है। लेकिन इसमें क्या करना है? डेसिमल पॉइंट जहाँ पर दिया है उसके बाद में 2 डिजिट है, और यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स है। कितने डिजिट हो गए? ये 2 और ये 2, 4 हो गए। तो हमें क्या करना है? 4 नंबर्स के पहले ही, 4 नंबर से पहले 1, 2, 3, 4 नंबर से पहले हमें डेसिमल पॉइंट देना है।
तो हमारा ये आंसर हो गया। क्या आंसर आया फिर इसका? 5.03 इंटू 2.17 इक्वल टू 10.9151 इज द आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? मल्टीप्लाई करना है। 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 1.4। अभी ये सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स है। अभी कौन से मेथड्स है देखिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन मेथड 1। पहले क्या दिया है? क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर? मल्टीप्लाई 4.3 इंटू 5। देखिए 4.3 इंटू 5 ये मेथड 1 से ऐसा सॉल्व होता है। उसके बाद में मेथड 2 से हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं, और मेथड 3 से ये 43 इंटू 5 अपॉन 43 इंटू 5 किया तो 215 इसका आंसर आ गया। 4.3 इंटू 5 ऐसा करने से 21.5 ये आंसर आएगा। लेकिन ये तीनों मेथड में से थर्ड मेथड आसान है, जो आपको आसानी से आएगी, तो हम इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये थर्ड मेथड आसान है, इसलिए ये मेथड से हम सॉल्व करेंगे। 2.7 इंटू 1.4 अभी हम सॉल्व करेंगे। 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 क्या हो गया? 4 7 से क्या हो गया? 28। कैरी 2, 2 कैरी करेंगे हम। अभी 4 2 से 8 और 2 कितने हो गए? 10। अभी इधर हम कौन सा डिजिट है? अभी ये पहला डिजिट था, इसलिए यहाँ से। अभी ये कौन सा डिजिट है? उसके बाजू वाला है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 0 लगा देंगे और बाजू से हम लिखना चालू करेंगे। 1 7 से कितना हो गया? 7। 1 2 से कितना हो गया? 2। अभी इसका एडिशन करेंगे। 8 प्लस 0 8, 0 प्लस 7 7, 1 प्लस 2 3। अभी देखिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो ये कितने डिजिट हो गए? 2। डेसिमल पॉइंट के बाद में टोटल 2 डिजिट हो गए। तो हमें क्या करना है? 2 नंबर्स के बाद में 2 नंबर से पहले, 2 नंबर से क्या पहले हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है। 2 नंबर से पहले हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है, और आंसर क्या हो गया? 3.78। 3.78 ये हमारा आंसर हो गया। आंसर इक्वल टू 3.78। क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन हमें? 6.17 इंटू 3.9। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। 6.17 मल्टीप्लाइड बाय 3.9। अभी 9 7 से कितने हो गए हैं? 63। 63 का हमने 3 इधर लिखा, 6 कैरी करेंगे, 6 ख्याल में रखेंगे अपन। 9 1 जा 1 एंड 6 15। 15 का 5 लिखेंगे, 1 कैरी कर लेंगे। 9 6 जा 54 प्लस 1 जो कैरी किया था वो हो गए 55। अभी यहाँ पर हम सेकंड डिजिट है, इसलिए फर्स्ट डिजिट में इधर 0 लगा देंगे, और सेकंड डिजिट से हम यहाँ पर लिखेंगे। 3 7 से कितना हो गया है? 21। 21 का 1 लिखा, 2 कैरी किया। 3 1 से 3 प्लस 2 5। 6 3 से 18। इसका हम एडिशन करेंगे। 3 प्लस 0 3, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 5 10 कैरी, ये 1 कैरी किया। 8 प्लस 5 13 एंड 1 14। 14 का 4, ये इधर 1 कैरी किया। 1 प्लस 1 2। तो हमारा क्या आंसर हो गया? ये आंसर हो गया। लेकिन अभी इसमें हमें पॉइंट लगाना है। अभी यहाँ पर देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, यहाँ पर 1 डिजिट, 2 और 1 कितना हो गए? 3। तो हमें डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट से पहले लगाना है। 1 2 3, 3 डिजिट से पहले हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 24.063 इज द आंसर। क्या आंसर आ गया हमारा? 24.063 इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है हमें? 0.57 इंटू 2। तो हम लिखेंगे 0.57 इंटू 2। तो 2 7 से कितना हो गया? 14। 14 का हमने 4 लिख दिया यहाँ पर, कैरी 1। 5 2 से हुआ, 5 2 से 10 और 1 11। 11 का 1 कैरी 1, तो 2 0 0 और 1 कितना हो गया? 2 0 0 और प्लस 1 1, क्या हो गया? 114। अभी देखिए पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स हैं?
डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, यहाँ पर कुछ है नहीं वैसा डेसिमल पॉइंट वगैरह, तो 2 डिजिट से पहले 2 डिजिट 1 2 डिजिट से पहले हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर 1.14 इज द आंसर। क्या आंसर आ गया हमारा 1.14 इज द आंसर फॉर दिस। फोर्थ सम क्या दिया है 5.04 इंटू 0.7, तो हम इसे सॉल्व करेंगे अभी। 5.04 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, 7 4 से कितना हो गया है 28, 28 का 8 हमने यहाँ पर लिखा, कैरी 2, 7 0 से 0 और 2, वो जो कैरी किया था वो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। 7 5 से कितना हो गया 35, 7 5 से 35। अभी हम सेकंड डिजिट लिखेंगे, तो सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए यहाँ पर 0 लिखा, 0 4 से 0, 0 0 से 0 एंड 0 5 से 0। अब हम इसका एडिशन करेंगे, 8 + 0 8, 2 + 0 2, 5 + 0 5 एंड 3 + 0 3। देखिए अभी क्या दिया था सम में, डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद में 1 डिजिट, 2 और 1 कितने हो गए 3 डिजिट। तो हमें आंसर में 3 नंबर से पहले 3 1 2 3 नंबर से पहले हमें डेसिमल पॉइंट देना है। क्या हो जाएगा फिर आंसर 3.528 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है हमें, वीरेंद्र bought 18 bags of rice, each bag weighing 5.250 kg। क्या किया यहाँ पर, वीरेंद्र ने 18 बैग चावल के लाया, 18 बैग राइस के लाया उसने, एक बैग का वजन कितना है 5.250 kg। हाउ मच राइस डिड ही बाय ऑल टुगेदर, तो उसने पूरा कितना राइस खरीदा बाद में, और क्या बताया हमें, इफ द राइस कॉस्ट 42 रुपीज़ पर केजी, राइस के 1 किलो की कीमत अगर 42 रुपीज़ है तो हाउ मच डिड ही पे फॉर इट, तो उसने इसके लिए कितना पैसा पे किया ये हमें निकालना है। अभी ये 2 पार्ट्स में, पहले हमें क्या करना है, एक बैग यानी चावल का एक बैग के अंदर 5.250 kg था, तो 18 बैग्स के अंदर कितना है, तो हमें 5.250 मल्टीप्लाइड बाय 18 करना है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 42 रुपीज़ पर केजी से मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट कैसा आएगा फिर उसका, 1 बैग ऑफ राइस कंटेन्स हाउ मच राइस 5.250 kg। राइस के एक बैग में कितना चावल था 5.250 kg। अभी 18 बैग के अंदर, देयरफॉर 18 bags of rice will contain कितना चावल आएगा 18 बैग में, तो कैसे आएगा वो 5.250 kg इन मल्टीप्लाइड बाय 18 बैग्स। कैसा लिखेंगे फिर हम, 5.250 मल्टीप्लाइड बाय 18। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 8 0 से कितना हो गया 0, 8 5 से कितना आ गया 40, 40 का हमने 0 लिखा, कैरी 4 यहाँ पर लिखा। अभी 8 2 से 16 और 4 कितना हो गया 20 हो गया, तो कैरी 2 इधर 0 आ गया, तो 8 5 से 40 और ये 2 कितना हो गया 42। अभी यहाँ पर ये सेकंड प्लेस है इसलिए यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, तो 1 0 से कितना हो गया 0, 1 5 से 5, 1 2 से 2 और 1 5 से 5। अभी हम इसका एडिशन करेंगे, 0 + 0 कितना हो गया 0, ये 0, ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, 2 + 2 4 एंड 5 + 4 हाउ मच 9। क्या हो गया है, ये आंसर आ गया, लेकिन हमें क्या करना है डेसिमल पॉइंट लगाना है।
तो डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है यहाँ पर? 3 डिजिट। यहाँ पर कुछ डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर कितने हैं? 3 डिजिट। तो हमें 3 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट लगाना है। 3 डिजिट से पहले 1, 2 एंड 3, ये 3 डिजिट से पहले हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो क्या हो गया हमारा आंसर? 94.500। 0.5 के बाद में कितना भी ज़ीरो रहा तो उसका कोई मायने रहता नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 94.5। क्या लिखेंगे हम स्टेटमेंट? वीरेंद्र बॉट, VIR, वीरेंद्र बॉट कितना चावल लाया उसने? 94.5 kg, 94.5 kg राइस। कितना चावल लाया ना वीरेंद्र? बॉट 94.5 kg ऑफ राइस। अभी 1 किलो चावल उसने कितने में लिया? एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg, 1 kg राइस इज, कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस कितना है? ₹42 रुपीज़। 42 रुपीज़ क्या है? 1 किलो चावल की कीमत 42 रुपीज़ है। उसने टोटल कितना चावल लाया? 94.5 kg। तो हमें क्या करना पड़ेगा अभी? 94.5 मल्टीप्लाइड बाय 42। अभी हमें सॉल्व करेंगे। 94.5 मल्टीप्लाइड बाय 42, 2 5 से कितना हो गया है? 10। 10 का ये यहाँ पर 0 लिखा, कैरी 1। अभी 4 2 से 8 एंड 1 9, 9 2 से कितना हो गया है? 18। अब ये सेकंड डिजिट है, इसलिए हम सेकंड डिजिट से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। 4 5 से कितना हो गया है? 20। 20 का 0, कैरी 2। 4 4 से 16 एंड 2 18, ये कैरी 1 हो गया है। अभी 4 9 से 36 एंड 1 37। अभी इसका एडिशन 0 है, प्लस 0 0, 9 प्लस 0 9, 8 प्लस 8 16। 16 का यहाँ पर एक कैरी किया, 6 लिखा और एक इधर कैरी किया हमने। 1 प्लस 1 2 एंड 7 9 और 3। क्या हो गया आंसर? 39,690, ये आंसर आया। लेकिन हमें क्या करना है? अभी पॉइंट लगाना है। पॉइंट के बाद में यहाँ पर एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो एक डिजिट से पहले हम पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक डिजिट से पहले हम पॉइंट लगाएंगे। तो फिर हमारा आंसर क्या हो गया? 3969। तो पूरे चावल की कीमत कितनी है? 3969 है। स्टेटमेंट लिखेंगे अभी इसमें कितने आंसर है? 2। ये पहला आंसर क्या है? वीरेंद्र बॉट हाउ मच राइस? 94.5 kg राइस। वीरेंद्र ने कितना चावल लाया? टोटल इतना। अभी इसकी कॉस्ट कितने हो गए? द टोटल कॉस्ट ऑफ आंसर, द टोटल कॉस्ट फॉर 94.5 kg rice is how many? 3,969 rupees. The total cost for 94.5 kg rice is 3,969 rupees. ये हमारा आंसर हो गया। इसे ऐसा लिखना है 3,969, इस प्रकार से लिखेंगे। क्योंकि ये कॉमा आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए डायरेक्ट हमें ऐसा लिखना है 3,969 रुपीज़। द टोटल कॉस्ट फॉर 94.5 kg ऑफ राइस इज रुपीज़ 3,969 रुपीज़। और लेकिन और में हमें ये नहीं लिखना, ऐसा लिखेंगे हम दिस टाइप 3,969 रुपीज़। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? वेदिका हैज़ 23.50 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। वेदिका के पास कितना कपड़ा है? 23.50 मीटर ऑफ क्लॉथ। शी यूज इट टू मेक 5 कर्टन्स। उसने इसे 5 कर्टन्स बनाने में इस्तेमाल किया ऑफ इक्वल साइज। इफ़
ईच कर्टन रिक्वायर्स 4 मीटर्स 25 सेंटीमीटर। एक कर्टन को कितना कपड़ा लगता है? 4 मीटर 25 सेंटीमीटर लगता है। तो हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट ओवर, तो कितना कपड़ा बचेगा? देखिए यहाँ पर वेदिका ने कितना कपड़ा लाया? 23.50 मीटर्स, 23.50 मीटर्स यानी 50 मीटर्स कपड़ा लाया। और उससे उसने कितने कर्टन बनाए? 5 कर्टन बनाए। एक कर्टन बनाने में कितना कपड़ा लगता है? 4 मीटर्स 25 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। तो ये सब 5 कर्टन्स बनाने के बाद में उसके पास में कितना कपड़ा बाकी रहेगा, ये हमें निकालना है। कैसा आएगा भी हो, देखिए ये सॉल्यूशन क्या आएगा। सॉल्यूशन स्टेटमेंट क्या आएगा इसका? द क्लॉथ नीडेड फॉर 1 कर्टन इज, कितना कपड़ा लगेगा उसे? 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, 4 मीटर 25 सेंटीमीटर यानी 4 मीटर 25 सेंटीमीटर उसे कैसा बोलते हैं हम? 4.25 मीटर। यानी एक कर्टन बनाने के लिए 4.25 मीटर कपड़ा लगेगा। तो therefore the cloth needed for 5 curtains कितना लगेगा? 4.25 multiplied by 5. The cloth needed for 5 curtains will be 4.25 into 5। तो ये सॉल्व करेंगे हम अभी। 4.25 multiplied by 5, 5 5 is 25। ये 5 लिखा, कैरी 2 किया हमने। 5 2 is 10 एंड 2 12, 12 का 2 लिखा यहाँ पर, कैरी 1 किया। 5 4 is 20, 20 एंड 1 21। तो 5 कर्टन बनाने के लिए इसे कितना कपड़ा लगेगा? ये आंसर है, लेकिन इसमें हमें पॉइंट लगाना है। अभी देखिए पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट से पहले हम पॉइंट लगाएंगे। तो 5 कर्टन बनाने के लिए उससे 21 मीटर्स 25 सेंटीमीटर यानी 21.25 मीटर्स ऐसा लिखेंगे हम। या the cloth needed for 5 curtains is how much? 21.25 मीटर्स। अभी उसके पास में कितना कपड़ा बचा है? टोटल उसने कितना कपड़ा लाया था? वेदिका ने टोटल 23.5 मीटर्स कपड़ा लाया था। तो अभी कितना बचेगा उसके पास में? टोटल क्लॉथ was how much? 23.5 मीटर्स। और कितना कपड़ा लगा? क्लॉथ यूज was 21.25 मीटर्स। यहाँ पर भी मीटर्स लिखेंगे। अभी उसे कैलकुलेट करेंगे। 23.5 माइनस 21.25। 5 का मतलब क्या होता है? 5.5 का मतलब है 0.5 के आगे हम कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं। एक ख्याल में रखना, 0.5 0.1 पॉइंट के बाद में एक आधा नंबर है तो उसके बाद में हम ज़ीरो लगा सकते हैं। पॉइंट या तो 23 मीटर्स है तो 23, यहाँ पर 25 है 0.25 तो हम यहाँ पर ज़ीरो लगाते हैं। आया सबके समझ में? देखिए 0 में से 5 गए, कितने रह गए? 5। 0 में से 5 हो जाते नहीं तो हम क्या करते हैं? यहाँ से बोरो करते हैं, बाजू वाले से एक बोरो किया तो यहाँ पर रहेंगे 4 और यहाँ पर बन जाएंगे
10 माइनस 5 5। अभी 4 माइनस 2 कितने रहेंगे 2। अभी ये पॉइंट वैसा का वैसा नीचे उतार दिया हमने। 3 माइनस 1 2 और 2 माइनस 2 0। तो उसके पास में कितना कपड़ा बचेगा 2.25 मीटर्स कपड़ा उसके पास बचेगा। आंसर क्या आएगा 2.25 मीटर्स ऑफ क्लॉथ was left over with Deepika. Sorry, it is not Deepika, it is Vedika. Vedika. The cloth needed for 5 curtains is how much 21.25 मीटर्स। अभी उसके पास में कितना कपड़ा बचा है टोटल उसने कितना कपड़ा लाया था वेदिका ने टोटल 23.5 मीटर्स कपड़ा लाया था। तो अभी कितना बचेगा उसके पास में टोटल क्लॉथ was how much 23.5 मीटर्स। और कितना कपड़ा लगा क्लॉथ यूज was 21.25 मीटर्स। यहाँ पर भी मीटर्स लिखेंगे। अभी उसे कैलकुलेट करेंगे 23.5 माइनस 21.25। 5 का मतलब क्या होता है 5.5 का मतलब है 0.5 के आगे हम कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं। एक ख्याल में रखना 0.5 0.1 पॉइंट के बाद में एक आधा नंबर है तो उसके बाद में हम ज़ीरो लगा सकते हैं। पॉइंट या तो 23 मीटर्स है तो 23 यहाँ पर 25 है 0.25 तो हम यहाँ पर ज़ीरो लगाते हैं। आया सबके समझ में। देखिए 0 में से 5 गए कितने रह गए 5। 0 में से 5 हो जाते नहीं तो हम क्या करते हैं यहाँ से बोरो करते हैं बाजू वाले से एक बोरो किया तो यहाँ पर रहेंगे 4 और यहाँ पर बन जाएंगे 10 माइनस 5 5। अभी 4 माइनस 2 कितने रहेंगे 2। अभी ये पॉइंट वैसा का वैसा नीचे उतार दिया हमने। 3 माइनस 1 2 और 2 माइनस 2 0। तो उसके पास में कितना कपड़ा बचेगा 2.25 मीटर्स कपड़ा उसके पास बचेगा। आंसर क्या लिखेंगे फिर 2.25 मीटर्स of cloth was left over। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बाकी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।